तो माशाल्लाह फैमिली व्यूअर हमारा चिकन पुलाव जो है बन चुका है और साथ इसमें मैंने ऐड किए थे आलू। और देखते हैं इसके चावल कैसे बने। मजे के हैं, यकीन माने व्यूअर, बड़े ही टेस्टी और बड़े ही मजे के। हमारे डीजी खां में बकर वाले चावल मशहूर है ना। खुद अगर इस चीज के ऊपर माजरत करेगा तो फिर मुमकिन है, हो सकता है, लेकिन मैंने जो है ना साइबर क्राइम में इंशाल्लाह कल या परसों तक मैं एक दरख्वास्त उसके खिलाफ दूंगा। क्यों। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक और खैरियत से। तो आज देख सकते हैं मौसम बिल्कुल सही नहीं है, धूल मट्टी वाली हवा चल रही है। सुबह सुबह हम जैसे ही उठे तो बिल्कुल जो ना गर्द आलूद जो हवा है ना वो चल रही है, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल धूल और मट्टी वाली हवा। तो आज की वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, तो वीडियो के साथ रहना। आज की जो भी रूटीन होगी, जो भी आज के काम काज होंगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो आप? सब ठीक हो? जैसे कि सुबह सुबह हस्बैंड साहब ने वीडियो स्टार्ट की थी, तो मैं अभी दिन के 11 बजे वीडियो बना रही हूँ और दोपहर का टाइम है और हम बना रहे हैं चावल दोपहर के टाइम में। तो भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। हस्बैंड साहब ने कहा वो चीज़ पकाओ जो जल्दी बन जाए। मैं कहा जल्दी तो फिर चावल ही बनते हैं और तो कुछ नहीं जल्दी बनता। तो अभी हम बना रहे हैं चावल। तो कुछ बातें हैं आप लोगों से वो भी शेयर करेंगे। चावल बना लें, पहले पेट पूजा कर लें, उसके बाद कुछ बातें हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बताएंगे। कुछ मुखालिफ हमारे पीछे पड़े हुए हैं, कोई और तो नहीं है, हैं तो हमारे अपने, लेकिन बस जिसी को मौका मिलता है वो बात कर लेता है। आगे की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, पूरी तफसील के साथ बताएंगे। हमारी वीडियो के साथ साथ जुड़े रहना है, क्योंकि हम गुस्सा और तो कहीं नहीं निकाल सकते, फिर वीडियो बना के उन लोगों तक पैगाम पहुँचा देते हैं, क्योंकि हमारे सामने तो उन लोगों की जरूरत नहीं होती बात करने की, पीठ पीछे फिर बातें करते रहते हैं। ये देख सकते हैं बेगम साहिबा ने चावल वगैरह जो है ना बना लिए। अभी इसको दम के ऊपर रख दिया, तो 5-4 मिनट तक इंशाल्लाह दम खोलेंगे और देखते हैं आज हमारा चिकन पुलाव कैसा बना है। आज हमने बनाया था चिकन पुलाव, इधर बना हुआ है रायता। तो ये देख सकते हैं आज हमारी स्पेशल और ख़ास दोपहर के टाइम चिकन पुलाव और आलू वाला पुलाव मिक्स है। तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक, तो कुछ देर बाद खोलेंगे इंशाल्लाह। का मौसम कुछ इस तरीके से, सुबह आपने देखा था उस टाइम जो है ना गर्द आलूद हवाएं, तो अब जो है ना बिल्कुल मौसम साफ़ हो चुका है और धूप जो है ना काफ़ी तेज़ है आज, ये देख लें। तो माशाल्लाह फैमिली व्यूअर हमारा चिकन पुलाव जो है बन चुका है और साथ इसमें मैंने ऐड किए थे आलू। और देखते हैं इसके चावल कैसे बने, क्योंकि अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया। तो खोलते हैं इसका दम, दिखाएं जल्दी से। माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, खाऊंगी तो पता चलेगा कैसे चलो बने। देखते हैं। देखें, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा पुलाव। आज ऐसा चावल अच्छे दिए उसने ना। हाँ, आज नए चावल आए हुए थे उसके पास। ये देखे चिकन भी साथ है और आलू भी ऐड किए, क्योंकि आलू जो है ना मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा पसंद है जी। ये डेली कहते हैं आलू ही बनाए बस और कुछ नहीं, इसलिए तो हम आलू की तरह होते जा रहे हैं। आलू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं पुलाव में, इसलिए मैंने आलू डलवाया। तो हमारा जो ना चिकन पुलाव रेडी हो चुका है। लग तो अच्छे रहे, लुक भी इसकी बहुत प्यारी और अच्छी आ रही है, ये देख लें व्यूअर। अभी ये बेगम साहब पहन ले, फिर बैठते हैं, खाते हैं, आपको बताते हैं। अगर खाने हैं तो आ जाए हमारे साथ, इकट्ठे ही खाते हैं। बाकिर भाई, जवेद भाई, खाना है तो आ जाए, मोस्ट वेलकम। और साथ नादिर भाई। व्यूअर चावल जो है मैंने हस्बैंड साहब को दे दिए हैं और साथ रहता भी है, और हस्बैंड साहब खाएंगे, बताएंगे कैसे बने हैं। जी अभी देखते हैं, खाएंगे, मेरे मुंह से पानी आ रहा है। जी जी। मजे के हैं, यकीन माने यार, बड़े ही टेस्टी और बड़े ही मजे के। हमारे डीजी खां में बकर वाले चावल मशहूर है ना। अब बकर वाला पुलाव जो डीजी खां में मशहूर है ना, उससे 4 गुना ज्यादा अच्छे बने हुए हैं, यकीन माने यार। कभी आप लोग डीजी खां आए तो अबू बकर है डीजी खां में चावलों वाला, उससे जरूर चावल ट्राई करने हैं आप लोगों ने। उसके बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजे के होते हैं, यकीन करें। हम जब भी जाते हैं वहां से लेते हैं, मेरे हस्बैंड तो शौक से खाते हैं। हाँ जी व्यूअर, अगर खाना है तो आ जाए, नहीं तो फिर हम शुरू कर रहे हैं, खाने के बाद मिलते हैं। तो फैमिली व्यूअर, जैसे कि आपने देखा था, तो हम खा रहे थे दोपहर का खाना। दोपहर का खाना खाने के बाद मैं सो गया था
तो सो के अभी उठा हूँ। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन दिन के 3:55। यूँ समझ ले कि 4 होने वाले हैं। एक बात जो बेगम साहबा ने आपको बताई थी कि हम शेयर करेंगे, वो बात मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेरी फेसबुक की आईडी, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये है मेरी फेसबुक की आईडी। तो इसके ऊपर रात मैंने ये तस्वीर अपलोड की थी, ये आप देख सकते हैं, ये सामने वाली। तो ये तस्वीर मैंने अपलोड की और सुबह मैंने देखा था इस तस्वीर में जो नीचे कमेंट आया हुआ था। तो एक भाई है हमारे, अपनी कौम के हैं, अपनी बिरादरी के हैं, उसने कमेंट में नीचे जो है ना गलीज़ तरीन ज़बान इस्तेमाल की और गलीज़ तरीन गालियाँ दी। तो कैमरा मैंने अभी सिंगल लगा लिया क्योंकि पहले जो है ना डबल कैमरा था। वो ऐसी गलीज़ उसने जो ना गालियाँ लिखी हुई थी मेरे कमेंट के नीचे जो काबिल बर्दाश्त हैं। तो उसकी जो ना वो फेक आईडी थी, उसके अपने नाम की नहीं थी, किसी और के नाम के ऊपर उसने फेक आईडी बनाई हुई थी, अली माविया के नाम के ऊपर। तो फिर जो है ना मैंने वो पता करवाया कि ये किसकी है। जब मुझे पता चला तो वो हमारे अपने ही कौम का है। तो उसका जो ना एक भाई है, वो मेरा भाई भी है, दोस्त भी है। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ और बहुत तकलीफ़ हुई कि ये अपने हो के इस तरीके से और घटिया किस्म की उसने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, तो वो जो है ना काबिल बर्दाश्त है। मैंने फिर उसके भाई को भी फ़ोन किया और उसके चाचू को भी फ़ोन किया, एक दो और आदमी को भी फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि भाई हम आपसे दिल से मादरत करते हैं, आप इस बात को रहने दें। मैंने कहा ये चीज़ अगर आज मैं रहने दूँ तो फिर जो ना कल को कोई और भी उठ के ना मुझे कुछ भी गालियाँ लिख दे, मैं दूसरा बंदा हिम्मत कर लेगा ना बात करने की। तो एक उसका जो चाचू है ना, उसके हमारे ऊपर बहुत से एहसान है, लेकिन उसने मुझे यही कहा कि भाई मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एहसान एक जगह होती है जान, एहसान एक जगह पर होता है, लेकिन हम अगर किसी को ऐसे गाली दे दे फिर माफी मांग लें जी, तो लेकिन ऐसा कर लेते हैं। उसने कहा कि जी मैं उसकी जगह से माजरत करता हूँ। मैंने कि एक शर्त के ऊपर माजरत मिलेगी, अगर वो खुद कॉल करके ये कह दे कि मुझसे गलती हुई, मैं माजरत करता हूँ। उसके भाई ने भी यही कहा कि गलती हुई हम माजरत करते हैं। मैंने कहा नहीं, वो खुद अगर इस चीज़ के ऊपर माजरत करेगा तो फिर मुमकिन है, हो सकता है। लेकिन मैंने जो है ना साइबर क्राइम में इंशाल्लाह कल या परसों तक मैं एक दरख्वास्त उसके ख़िलाफ़ दूंगा, क्योंकि उसने बहुत ही गलत किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की, उसने नीचे कमेंट दिए। तो आप व्यूअर ये चीज़ जानते हैं कि किसी को गाली देना सोशल मीडिया के ऊपर या उसको आके कमेंट के नीचे उसकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर आके कोई गलत बात करे ना, वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है ना, अगर कोई और होता तो मैं बर्दाश्त कर लेता। यूट्यूब के ऊपर काफ़ी हमें कमेंट गलत आते रहे, हमने दरगुजर किया, लेकिन बर्दाश्त की भी एक हद होती है, एक लिमिट होती है। जब इंसान से वो बर्दाश्त और लिमिट ख़त्म हो जाए, अपने बात कर रहे हैं ना, कल को फिर दूसरे कोई और भी करेगा, फिर तो ये मौका मिल जाएगा ना औरों को। वो यही कहेंगे कि आपने उन्हें किया तो हमारा क्या कसूर है इस चीज़ में। मैंने कहा चलो ठीक है, तो इंशाल्लाह देखेंगे। अगर उन्होंने आज का दिन है, कल का दिन है, माफ़ी मांग ली, ठीक, नहीं मांगी तो फिर जो है ना मैं अपना फेसबुक के ऊपर जिस तरीके से उसने कमेंट किया, फिर उसके खिलाफ उसके ऊपर वो वीडियो भी लगाऊंगा और जो होगा वो करूंगा। ठीक है ना, मैंने ये धमकी दे रहा हूँ ना, ये तड़ी दे रहा हूँ। हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, कोई हमें आके अपने घर से कुछ दे भी नहीं जाता, हमारे जैसे और ये हमसे कोई पूछता नहीं है तो हम क्यों हमारे ऊपर बातें क्यों करते हैं। और बाकी ये बात है ना, मैं ये नहीं कह रहा, यही लोग कहेंगे कि यार मुजाहिद आप जो है ना ऐसे इस तरह की बातें आके शेयर ना किया करें, क्योंकि आप मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। हम आपको अपना भाई अपनी बहनें समझते हैं, क्योंकि आपके साथ हर बात शेयर करते हैं, क्योंकि हम जब आ ही चुके हैं इस फील्ड में, कल को कुछ भी हो जाए, इसलिए मैं वीडियो में ये बात कह रहा हूँ कि कल कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है ना, आप शायद समझेंगे कि मुजाहिद जो है ना शायद झूठ मार रहा होगा। मैंने उसके कमेंट भी अपना वो किए थे स्क्रीनशॉट, मैं अभी आपको वो भी थोड़े से दिखा देता हूँ, शायद आपको समझ आ जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना बर्दाश्त नहीं होती। तो ये देख सकते हैं ये व्यूअर, ये कमेंट ये आपको सामने आ रहे होंगे इधर स्क्रीन के ऊपर, तो आपको जो लट नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने ये देख लें, ये मैंने कमेंट जो है ना वो किए थे। अभी इंशाल्लाह देखेंगे, जो होगा वो करेंगे। तो अपने हक के लिए और अपने लिए आवाज इंसान को जो बातें होती हैं, कुछ इंसान बर्दाश्त कर लेता है, कुछ बातें जो है ना बर्दाश्त नहीं होती। तो बाकी खैर, आज की आप लोगों को वीडियो कैसी लगी हमारी कमेंट में जरूर बता दें। हम उन लोगों को यही तकलीफ है सब, क्योंकि आप हम लोगों ने चैनल बनाया इसी वजह से, और तो कोई बात नहीं है। और मेरे हस्बैंड ने जो तस्वीर अपनी फेसबुक के ऊपर डाली, वो तो उसकी अकेली थी,
उसके ऊपर आके आप कौन होते हैं गलत कमेंट करने वो वाले? देखेंगे इंशाल्लाह, वो देखेंगे। उसने यूट्यूब के ऊपर तो नहीं किया, हम यूट्यूब के ऊपर कहें, उसने मेरी पिक्चर के नीचे आके गाली दी है। इंशाल्लाह वो करेंगे। और उसके भाई या कोई भी उसका रिश्तेदार सुन रहा है, उनको पता है, मैं इंशाल्लाह मैं इस चीज़ में चुप नहीं रहूँगा। बाकी व्यूअर, हमारी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो हमारी अगर वीडियो में कोई बात ऐसी आपको अगर गलत लगी हो तो उसके लिए दिल से माजरत। आप हमारी फैमिली हैं और आपसे कोई भी अगर मसला हो तो वो शेयर करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो मिलेंगे कल अच्छी और प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।